सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित रेस्ट हाउस में आज सोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा व उनकी पत्नी बबीता वर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटर लिस्ट में नाम बढ़ने को वह कटने को लेकर रहा, जिसमें विधायक की पत्नी का नाम पहली बार में बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी बात जब लिस्ट आती है तो आपत्ति लगाकर नाम कट जाता है, जिसको लेकर विधायक व प्रशासन के बीच काफ़ी खींचातानी चल रही है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया एवं जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम नहीं सुनते हैं, हमारी बात लगातार कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा। बहनी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पहली बार लिस्ट जारी हुआ तो उसमें उनकी पत्नी का नाम था, लेकिन दूसरी लिस्ट आई तो आपत्ति लगाकर नाम काट दिए गए। मामले में विधायक ने कहा कि उन्होंने एसडीएम को सारे दस्तावेज दिए हैं, जिसके बाद भी उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं बढ़ रहा। इसके अलावा सोहरतगढ़ विधायक ने बढ़नी नगर पंचायत में 600 लोगों के दोहरी नागरिकता की शिकायत डीएम से की है, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं विधायक की पत्नी बबीता वर्मा ने कहा कि एक महिला को वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। वहीं विधायक की पत्नी ने डीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बढ़नी नगर पंचायत की वोटर लिस्ट में उनका नाम बढ़ता है तो डीएम द्वारा यह कहा गया कि वह दंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोहरतगढ़ एसडीएम के पास दस्तावेज लेकर जाने पर उन्हें बैठे नेता को नहीं कहा गया, जिसको लेकर भी विधायक की पत्नी ने सोहरतगढ़ एसडीएम पर भी आरोप लगाए। वहीं इन आरोपों के बारे में जिला अधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि विधायक विनय वर्मा ने मुझसे लिखित में कोई शिकायत नहीं की है, अगर करते हैं तो उसका निस्तारण किया जाएगा। और वोटर लिस्ट में नाम काटने का जहां तक मामला है, अगर कोई घर किराए पर सिर्फ घर ले और वहां पर निवास ना करे तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता। जो भी हुआ है वो राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन के ही हिसाब से हुआ है। किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी का नाम काट दूं। विधायक जी ने जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं। कल वीडियो भी वायरल हुआ, आपकी पत्नी धर्मपत्नी जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो नहीं शामिल हो पा रहा, पूरा मामला क्या है? स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्या कहते हैं जब 18 तारीख को दूसरी लिस्ट आती है उसमें आपत्ति लगा के कैंसिल तो पहली बार जब लिस्ट में नाम आया तो उसमें क्या पेपर आप लोगों ने नहीं चेक ये बात आ रही है कि शायद आपने शिकायत भी की थी, और जो आधार जो बनाया जा रहा है, जो आधार बना के आपकी वाइफ का नाम जिस तरह से बातें आ रही है काटा गया है, तो उस आधार पे आपने डीएम साहब से कुछ दस्तावेज भी आपने दिए थे? मैंने एसडीएम साहब को सारे दस्तावेज के साथ अपनी अगरवाल जो पूर्व चेयरमैन नगर पालिका और मेरी वाइफ बबीता वर्मा, ये दोनों गए थे। एसडीएम साहब ने अपने केबिन में एक दिन पहले तो नहीं मुलाकात की, दूसरे दिन गए तो फिर उन्होंने साइन करवाए और सामने साइन करवाए सारे, जिसमें एक विधायक आते कह रहा है जिनको सामने एसडीएम को पता रहना चाहिए मेरे विधानसभा है, एक समान कोई व्यक्ति है, चलो ये तो मेरी धर्मपत्नी है, किसी का भी कोई जाए और आपके केबिन में भीड़ भी नहीं हो तो एक आपको एक आदमी को बैठा के सम्मान देना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स, आप जैसे व्यक्ति का आपका भी परिवार हो सकता है। एक दिन पहले आपने बुला लिया और आप चले गए, आपने ये जता दिया मैं अधिकारी हूँ। दूसरे दिन आपके पास मेरी धर्मपत्नी जाती है, विधायक है, मेरा विधानसभा है, तो इतना तो सम्मान का अधिकार हम लोग को आते होंगे शायद। सर ये किसी यहाँ पे नाम काटने की जो बात चल रही है, कब आपने, आपकी वाइफ जाहिर है कहीं की और वोटर थी, कब वहाँ पे उनका नाम कटा, कब उन्होंने यहाँ पे कब अप्लाई किया? थोड़ा सा ये नियम है 18 तारीख को यहाँ जैसे वो 2 पेपर निकले थे, पहले भरने का और फिर कटने का, 2 चीज़ होता है। तो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया और जिस दिन यहाँ पर और वहाँ पर आपने कटने के लिए दे दिया, यहाँ नाम आता है, वहाँ मेरा नाम वाइफ का कट जाता है।
उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं 18 तारीख को हमें पता चलता है, वहाँ पे फिर कटा, यहाँ से भी कट गया। तो वो जो आपके नाम कटे तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अधिकारी को- डॉक्यूमेंट आपको मैंने तमाम जितना भी यहाँ पर प्रेस मीडिया है, भाई बंधु, सबको मैंने एक एक सेट दे दिया। आप उसको दिखवाएंगे तो हर नियम, हर कानून का सारा चीज़ लगा है। नियम के साथ, बिना नियम के कोई पेपर मैंने नहीं लिखा। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि 600 करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता और उनका नाम शामिल है, इसकी जानकारी आपने दी थी क्या? उस पर डीएम मैंने आपने बड़ी सवाल उठाया ये वाला। ये जब मेरी वाइफ का बना था उसी समय ये मेरे क्षेत्र के लोग कंप्लेन लेके आए। का आरोप है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम जो एक बार डाल के काट दिया गया। देखिए, मुझे उनके आरोपों के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कोई आरोप लिखित में हमारे पास नहीं दिए हैं, इस कारण मैं कोई उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वोटर बनने का जो क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया ये होता है कि वो उस क्षेत्र में निवास करें, और निवास करने का तात्पर्य ये होता है कि उनके नाम से बिजली बिल इत्यादि हो। केवल कोई रेंट एग्रीमेंट बना लेने से वहाँ रहने की कोई पुष्टि नहीं होती है। इसी आधार पे बीएलओ ने जांच की, जांच करने के बाद उनका नाम हटाया, जो मेरी जानकारी में है, और इसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया है जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई है। इसमें सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं एसडीएम होते हैं, और उसमें सम्मिलित रूप से एडीएम जो है उसके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं। तो अगर कोई नाम कटा या बढ़ा या कोई आपत्ति है तो उसकी लिखित रूप से एडीएम साहब के पास, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण है अधिकारी हैं, उनके पास दिया जा सकता है, और वो दे सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम काटने का। और ये इसके आगे ये भी बता दूं कि जो उनका आदेश होता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, वो चैलेंज भी यहाँ नहीं हो सकता है कहीं पर, किसी भी कोर्ट में, अनटिल अनलेस कि सिर्फ हम लोग उसके लेवल पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किस चीज़ को उचित समझते हैं, और उनका सेटिस्फेक्शन इसमें जोड़ा जाता है। क्या सर ये मतलब ये बाईलाज कह लीजिए या जो नियम है कि रेंट बेसिस पे किसी का नहीं बन सकता? अगर उसने अपना वोटर जहाँ का वो था उसने वहाँ से कटवा लिया, उसका अगर वो प्रमाण दे रहा है तो उसका नहीं हो सकता? क्या ये मैं इसमें बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स है उसमें बिल्कुल स्पष्ट इस चीज़ को लिखा हुआ है कि केवल कोई घर को रखने से, जैसे मान लिया आपने कोई घर खरीद के किसी क्षेत्र में रख लिया है, तो वो कोई आपका आधार नहीं बनता है कि वहाँ के आप वोटर बनेंगे। जब तक कि आप वहाँ पर समान रूप से निवास नहीं करते हैं तब तक ये नहीं हो सकता है। इसके लिए जो प्रमाण होता है वो प्रमाण होता है कि आप बिजली बिल हो, क्योंकि बिजली बिल तभी आएगा जब आप रहना शुरू किए होंगे, या आपका टेलीफोन बिल हो, या फिर आपके पते पे जो चिट्ठियाँ या डाक जाती है। और इसमें भी यह देखना होता है कि कम से कम लगभग 6 महीने का ये होना चाहिए क्या। तो कोई अगर कहीं से अपना वोटर कटवा के उसका प्रमाण देता है कि मैं यहाँ का वोटर था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तब भी उसका शामिल नहीं हो सकता? नहीं, शामिल हो सकता है, बशर्ते वो 6 महीना पहले से, 6 महीने हाँ, का एक ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए। 6 महीने मतलब पहले ये से। शर्त है। और कोई ऐसे चाहे कि हम कहीं से कटवा के